नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस का मतलब होता है कि जब इंडिविजुअल या कोई पर्सन रेस्टिंग स्टेट में हो, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहा हो। ठीक है, आगे क्या लिखा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ड्रेन्ड पर मिनट फ्रॉम एटमॉस्फेयर बाय ब्लड ऑफ ए हेल्दी पर्सन टू डिलीवर टू द टिश्यू इज। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि एक हेल्दी पर्सन जो रेस्टिंग स्टेट में है, उसके बॉडी का ब्लड 1 मिनट में एटमॉस्फेयर से कितना ऑक्सीजन ड्रेन करके टिश्यू को डिलीवर करता है। ठीक है, अब देखिए इसके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, यहां ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है बेटा 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन डिलीवर करता है, दूसरा है 50 मिलीलीटर ऑक्सीजन डिलीवर करता है, या फिर 250 मिलीलीटर, या फिर लास्ट ऑप्शन है नन। लेकिन इसको सॉल्व करने के पहले एक बात ध्यान दीजिएगा बेटा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से नहीं लिखा गया है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन नहीं है। ठीक है, हाँ एक बात है कि ये एनसीईआरटी के लाइन के आधार पर इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं एनसीईआरटी का कौन सा लाइन है जिसके आधार पे इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 11th क्लास का एनसीईआरटी, टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम, पेज नंबर 189 और सब टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के एंड में ध्यान से लिखिएगा क्या लिखा है, एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। क्या मतलब हो इसका कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में या रेस्टिंग स्टेट में 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू को 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन डिलीवर करेगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, इसी के आधार पे ऊपर वाला क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा इसका बेसिस क्या है, ये किस आधार पर लिखा गया है। तो जरा ध्यान दीजिएगा बेटा कि 100 मिलीलीटर, अगर हम बात करें 100 मिलीलीटर है ना, कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा ऑक्सीजन ढोता है 20 मिलीलीटर। ठीक है, 20 ml ऑक्सीजन ये ढोता है, और 100 मिलीलीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या जिसको इम्प्योर ब्लड भी बोलते हैं, ये कैरी करता है 15 मिलीलीटर ऑक्सीजन अंडर रेस्टिंग स्टेट। जब आदमी रेस्टिंग स्टेट में हो तो उसका 100 मिलीलीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 15 मिलीलीटर ऑक्सीजन ढोएगा, और 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा डिफरेंस कितने मिलीलीटर का है। तो डिफरेंस इन दोनों के बीच है बेटा 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन का, और ये वही 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन यहां पर है। ध्यान से देखिएगा, 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड 20 ml ऑक्सीजन कैरी करेगा और टिश्यू को डिलीवर कर देगा 5 ml। ठीक है, और उसके बाद ये खुद बन जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके पास रहेगा 15 मिलीलीटर ऑक्सीजन। ठीक है, तो यही है ना इस लाइन का आधार है, इसी आधार पे ये लाइन लिखा गया है एनसीईआरटी में। ठीक है, अब चलिए हम लोग ऊपर के क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या बेटा, तो 100 मिलीलीटर है ना प्योर ब्लड टिश्यू को 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन डिलीवर करता है। ठीक है, इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि 1000 मिलीलीटर या फिर 1 लीटर प्योर ब्लड टिश्यू को कितना मिलीलीटर ऑक्सीजन डिलीवर करेगा, जरा सोच के देखो। तो इसका आंसर होगा बेटा 50 मिलीलीटर ऑक्सीजन, यानी 1 लीटर प्योर ब्लड है ना टिश्यू को 50 मिलीलीटर ऑक्सीजन डिलीवर करेगा। ठीक है, और फिर अंत में ध्यान दीजिएगा बेटा 5 लीटर है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड टिश्यू को
कितना मिलीलीटर ऑक्सीजन डिलीवर करेगा? तो ध्यान से देखिएगा, 1 लीटर 50 मिलीलीटर ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा है, तो 5 लीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना कितना डिलीवर करेगा? 250 मिलीलीटर ऑक्सीजन डिलीवर करेगा टिश्यू को, 250 मिलीलीटर ऑक्सीजन, ठीक है। और यही 250 मिलीलीटर बेटा यहाँ आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, यही 250 मिलीलीटर यहाँ इसका आंसर होगा। तो आप क्वेश्चन कीजिएगा सर ये 5 लीटर और ये जो पर मिनट है इनके बीच का रिलेशन क्या है? ठीक है, 5 लीटर पे ही हम इसको क्यों कैलकुलेट किए, है ना, 5 लीटर का इस पर मिनट से क्या लेना देना है? तो जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, आप लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़े होंगे कार्डियक आउटपुट, ध्यान से देखिएगा, कार्डियक आउटपुट, ठीक। ये कार्डियक आउटपुट एक हेल्दी पर्सन का जब आदमी रेस्टिंग स्टेट में हो उस समय कितना होता है? इट इज 5 लीटर पर मिनट, ध्यान से देखिएगा। तो कार्डियक आउटपुट हेल्दी पर्सन का रेस्टिंग स्टेट में 5 लीटर पर मिनट होता है। तो कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है? तो हमारे हार्ट का ईच वेंट्रिकल जितना ब्लड 1 मिनट में पंप करता है वही कहलाता है कार्डियक आउटपुट। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे टिश्यू को 1 मिनट में 5 लीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, और हमारे हार्ट का है ना राइट वेंट्रिकल उसी 1 मिनट में लंग्स को 5 लीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। क्लियर है? तो यही है कार्डियक आउटपुट, कितना वैल्यू? 5 लीटर। तो चूंकि हमारे हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे टिश्यू को 1 मिनट में 5 लीटर है ना ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड पंप करता है रेस्टिंग स्टेट में, तो यही 5 लीटर हम यहां लाए, ठीक है। और यही 5 लीटर प्योर ब्लड हमारे टिश्यू को 250 मिलीलीटर ऑक्सीजन डिलीवर करेगा, ठीक है। तो हमको लगता है इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन